टांग बांधी, हाँ। फिर मार भी लगाई उसने। पता नहीं हमने कैसा करा ऑपरेशन ना करा। जैसे बुलंदशहर लाए, बुलंदशहर वाले डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ तो बोले तुम कहाँ ले हो, हमको तो तुम मरीज सपा लगी। दर्द से तड़प रही हैं, इसलिए टांग वांग बांध के बाहर भेज देना ना, हम सही कर देंगे, आपको जच्चा बच्चा सुरक्षित दे देंगे। पर हमें ऐसा पता नहीं था कि हमारी जच्चा चली जाएगी। शादी को लगभग 5 साल का समय हो चुका था। घर वाले सभी परेशान हो रहे थे कि आखिर जो घर में बहू आई है उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। बड़ी मन्नतें मांगते हैं, बड़ी दवाइयाँ चलती हैं, उसके बाद में जो बहू है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सभी लोग घर में खुशियाँ मना रहे थे कि घर में एक नई किलकारी गूंजने वाली है। उस बहू को एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उन्हें मालूम नहीं था कि जिस अस्पताल में वो भर्ती करने ले जा रहे हैं वहाँ उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो गली कूचों में, मोहल्लों में अस्पताल खुले हुए हैं उनका यही मालूम नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। चलिए खैर, फ़िलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर, और एक बेबस पति अपनी पत्नी को यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में लेकर पहुँचा है। क्या कुछ मामला है, थोड़ा जानते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कहाँ से हैं आप? चावली से, जंगीराबाद से। क्या हुआ है बताइए थोड़ा। लड़की आपकी पत्नी को क्या हुआ, क्या कैसे मर गई? ऑपरेशन से मर गई। ऑपरेशन से। शादी को कितना समय हो गया? लगभग 5 साल। 5 साल। तो 5, ये पहला बच्चा है? हाँ जी, पहला। कहीं मन्नत वगैरह भी मांगी थी आपने, बता रहे थे। हाँ, सब रुपया वुपया सब उतार लिया हमने, जब भी बचा ही नहीं। जब भी बचा नहीं, गच नहीं है, और हमें पता नहीं हमने कैसा करा ऑपरेशन ना करा। कैसा कितने पैसे तय हुए थे? 22। आप बताइए, थोड़ा बता नहीं पा रहे हैं। 22,000 रुपये तय हुए थे। हाँ। ऑपरेशन कर दिया, ठीक ठाक कर दिया उसने। फिर को टांग बांधी, हाँ। फिर मार भी लगाई उसने। मार भी लगाई? मार भी लगाई। जब उनको प्रसव करवा रहे थे तो उस दौरान टांग को बांध दिया गया था? हाँ, टांग बनना, ऑपरेशन तो भीतर करा, बाद में कर कोई परेशानी हुई तो टांग बांधी। हाँ। टांग बांध टांग के क्यों बांधी? टांग परेशान कर रही थी, वो ब्लड जा रहा, वो परेशानी है। दर्द से तड़प रही जब दर्द बांधी। से तड़प रही थी। अच्छा, फिर खत्म है टांग। खराब होती चली आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हालत खराब होती चली गई। हालत खराब होने के बाद में जब उन्होंने देखा कि हालत बिगड़ रही है, हमारे बस की बात नहीं है, उन्होंने अपनी गाड़ी बुलाई, अपनी गाड़ी बुला के बुलंदशहर के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही बुलंदशहर लाए, बुलंदशहर वाले डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम वापिस वहीं पहुँचे। वहाँ पे कोई हमें स्टाफ का कोई नहीं मिला, ना डॉक्टर ना नर्स, कोई नहीं मिला। वो अस्पताल छोड़ के फरार हो गए। बाकी हमने पुलिस कार्रवाई की, पुलिस वालों ने कार्रवाई अपनी करके। अच्छा, ये बताइए, जिस अस्पताल में आप लोग लेकर पहुंचे थे वहाँ पर वो रजिस्टर्ड है जो अस्पताल है? जो उसमें कोई सुविधा नहीं है। मैंने देखा है वो हॉस्पिटल एक 10 बाई 10 का कमरा है, आगे 3 शेड डाला हुआ है, उसके ही आगे बस एक विज्ञापन लगा हुआ है नवदुर्गा के नाम से, और कोई फैसिलिटी नहीं है उसमें किसी भी चीज़ की। नहीं ऑक्सीजन की है ना कोई है। जिस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे, हाथ पैर उनके बांध रहे थे, तो आपने पूछा नहीं वैसे क्यों कर रहे हो? मैं मौके पे नहीं था, ये जैसे बता क्या रहे पूछा हैं। नहीं था आपने? पूछा तो बोले तुम कहाँ ले हो, हमको तो तुम मरीज सपा लगी। मार क्यों रहे थे? मार रहे नो, परेशान कर रही है। कहाँ मारा, क्या मार रहे थे? गाल पे बजा रहे और टांग बांधी। हाँ। जब तड़प रही थी, टांग बांधी। देखिए, जिस वक्त प्रसूता तड़प रही थी, करहा रही थी, तो उसको पीटा जा रहा था, उसके गाल पर तमाचे मारे जा रहे थे, उसकी तड़प जो और ज़्यादा बढ़ाई जा रही थी, उसको बांध दिया जाता है, उसकी टांगों को बांध दिया जाता है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, मगर उसके बावजूद तो ये आप लोगों ने वहाँ रोका नहीं कि भाई मारपीट क्यों कर रहे हो ऐसे? कई उन्होंने बाहर को भेज दे हैं? कई बार नो, ठीक है जाएंगे तुम बाहर बैठो, जाएगा आराम। मारपीट के सही हो जाएंगे। हाँ। दर्द कम हो जाए, दर्द से तड़प रही हैं, इसलिए टांग वांग बांध के बाहर भेज देना ना, हम सही कर देंगे, आपको जच्चा बच्चा सुरक्षित दे देंगे। पर हमें ऐसा पता नहीं था कि हमारी जच्चा चली जाएगी। तो इन्हें बाहर बैठा दिया। सीधे लोग हैं ये, इन्होंने जानकारी करी नहीं, क्योंकि बात भी नहीं हो पा रही है इन पे। तो चाटा आपके सामने मारा था? हाँ, मेरे सामने मारा था चाटा। मुझसे कहते बाहर चले जाओ। कितने, एक चाटा मारा, ज्यादा? 2-3 चांटे मारे, बोले बात की मुँह पता नहीं। तो बोल बाहर दिक्कत क्या हुई थी असल में? जो दिक्कत हुई है वो क्या हुई है? ऑपरेशन वगैरह जैसे हो गया? ऑपरेशन हो गया सपा बेहतरीन करके, फिर उसके दर्द फर्द सा होया, फिर ब्लीडिंग चली पहले, फिर को टांग ने फेंकन लगी 4 लंग को। जब फिर टांग बांधी, मार सी भी लगाई। मार लगाई, मैं बोला काय मार रही है? बोली ठीक ठाक है जाओ, तुम्हें जच्चा बच्चा बढ़िया चाहिए, तुम बाहर बैठो आराम। अच्छा। बोल ठीक है। फिर बोले ऐसा करो, बुलंदशहर को रेफर करो इन्होंने, ज़्यादा तबीयत खराब है रही तो बुलंदशहर ले के रेफर करो। वहाँ डॉक्टर को दिखाई, हाथ पकड़वाया, गाड़ी में उतारी, इतनी बोले ठीक है कि ख़त्म है।
तो वहीं ले जा झोन से अस्पताल में, आगे नस कट गई है। अब वो लोग भाग गए या वो भाग गई, भाग गए वहाँ? भाग गई, कोई नहीं मिला, एक बुढ़ा सा मिला बस। बस वो बोला मुझे नहीं पता, तुम भीतर गिर के। हमने बुलाए, पत्रकार भी बुलाए के जब मैं फोटो वोटो खिंचवाए, फिर पुलिस को फ़ोन करा, जब आए। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए ऐसे अस्पताल वालों के साथ में? सबसे बात करके जब बताएंगे। महिला कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। सीधा है, सीधे बेचारा ये क्या काम करते हैं आप? पल्लेदारी। पल्लेदारी करते हैं। और इन्हें आसानी जो घर में खुशियां मना रहे थे कि अब नई किलकारी गूंजेगी, सभी लोग घर में इंतज़ार कर रहे थे, सब खुशियां रखी की रखी रह गई। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, अब देखेंगे कि उन लोगों पर, जिन लोगों ने इनकी पत्नी की ज़िंदगी छीन ली है, क्या कुछ उन पर कार्रवाई होती है।